So hey guys, how you doing? I hope you're doing well and welcome back to my new video, and this video is going to be about beard care. तो ये वीडियो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है बियर्ड केयर के ऊपर। तो हम अपनी बियर्ड किस तरीके से अब केयर कर सकते हैं, हम अपनी बियर्ड को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी बियर्ड को एकदम घना कर सकते हैं, एकदम अच्छी कर सकते हैं, पैची बियर्ड से एकदम ऐसी एकदम डैशिंग बियर्ड कर सकते हैं और अपने आप का एक अच्छा लुक पा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सब इसी के बारे में बात करेंगे। टोटल 5 पॉइंट आज की वीडियो में हम बियर्ड के बारे में टोटल 5 पॉइंट के माध्यम से हम समझेंगे। 5 पॉइंट के थ्रू हम समझेंगे कि अपने बियर्ड को हम घना कैसे कर सकते हैं और इस फेज से इस फेज तक हम कैसे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब समझेंगे। और हाँ गाइस, इतना शौक मत होइए, ये मैं ही हूँ। ये मैं था पहले, आज से 3 साल पहले की फ़ोटो है ये, और ये मैं हूँ अब। ये तो खैर आप देख ही सकते हैं अब, ठीक है, लेकिन पहले मैं ऐसा ही दिखता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम अपनी बियर्ड को घना कर सकते हैं। तो गाइस, आज का जो पहला टॉपिक है वो है दिस। तो गाइस, आज का जो पहला टॉपिक है वो है कि प्रॉपर ऑयलिंग। गाइस, ये बात आप मानिए या ना मानिए, बट ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं मान रहे तो भी आपको माननी ही पड़ेगी। यू हैव टू डू अ प्रॉपर ऑयलिंग ऑफ योर बियर्ड। आपको अपने बियर्ड की प्रॉपर एक डेडिकेटेड ऑयलिंग करनी पड़ेगी, तभी आपकी बियर्ड को एक अलग लेवल का बूस्ट मिल पाएगा, एक अलग लेवल का उसको उगने का एक बूस्ट मिल पाएगा। तभी आपकी बियर्ड एकदम से उगना चालू धीरे धीरे स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी हेयर के बारे में, तो मैंने हेयर के लिए तो रोज ऑयलिंग करने से बिल्कुल मना करा था, तो मैं दाढ़ी के लिए क्यों कह रहा हूँ। बहुत से लोग का ये पॉइंट होगा। तो गाइस, बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट वैलिड है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, आप अपने सिर का एक बाल तोड़, एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ, आप अपने सिर का एक बाल तोड़ के देखिएगा और अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ के देखिएगा और दोनों को कंपेयर कीजिएगा गाइस। आपका सिर का बाल पतला निकलेगा और दाढ़ी का बाल थोड़ा सा हार्ड निकलेगा। ठीक है, तो गाइस, जो अपने सर में बिलियंस ऑफ हेयर्स होते हैं, बहुत सारे बिलियंस ऑफ हेयर्स होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। काउंट तो दाढ़ी के बालों को भी नहीं कर सकते, बट एज कम्पेयर टू सर के बाल, दाढ़ी के बाल थोड़े से कम होते हैं सर के कंपैरिजन में। ठीक है, दाढ़ी का बाल घना भी होता है। ठीक है, और अपन दाढ़ी जब भी अपन मुंह धोते हैं तो नॉर्मली मुंह धोते में ही अपनी दाढ़ी वॉश हो जाती है। ठीक है, और सबसे एक और जो मेन बात है वो, जब भी हम ऑयलिंग करते हैं अपने बियर्ड में ऑयलिंग करते हैं तो हमारा ऑयल उस लेवल का यूज़ नहीं होता है। मुश्किल से 5 से 6 ड्रॉप्स आप लेके ऑयलिंग कर सकते हैं, और 5 से 6 ड्रॉप्स आपको लेनी है। लेकिन किसकी, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो अलग ऑयल की लेनी है। अगर आपके पास कोई बियर्ड ऑयल, एक प्रॉपर बियर्ड ऑयल आपके पास नहीं है, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन देन ऑल्सो उस लेवल का तेल आपके बियर्ड पे यूज़ नहीं होगा, उस लेवल का नहीं होगा। तो इसलिए आपको ऑयलिंग डेली बेसिस पे करनी ही है, बालों की नहीं, बियर्ड हेयर की। ठीक है, बालों की नहीं, बियर्ड की। तो आपको डेली बेसिस पे ऑयलिंग प्रॉपर तरीके से करनी ही है अपनी। ठीक है, और उससे अपने को एक उसके पीछे भी एक साइंस है। जब आप डेली उसको बियर्ड को जब ऑयल आप डेली लगाएंगे तो उससे है ना एक इन्फ्लेमेशन कम होगा। ठीक है, और ये जो इसका ब्लड फ्लो और जो ब्लड सर्कुलेशन है जो हमारे स्किन का, यहाँ की बियर्ड की स्किन का, वो बढ़ेगा। तो उससे हमारी एक बियर्ड को बूस्ट मिलेगा, एकदम से बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपको ग्रो होना हो जाएगी। तो आप प्लीज़ टाइम टू टाइम और हफ्ते में रोज़ 6 7 दिन आपको ऑयलिंग करनी है, लेकिन 2 टाइम नहीं। या तो आप सुबह कर लीजिए या शाम को, करनी एक ही टाइम है, लेकिन रोज़ करनी ज़रूर है। ठीक है, तो गाइस, बहुत से लोगों का सवाल ये भी होता है इस चीज़ में कि हम कौन सा ऑयल यूज़ करें। तो गाइस, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एनी ऑयल। बट हाँ, अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, अगर आप इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च करना चाहते हैं, एकदम डैशिंग लुक के लिए, एकदम चाहते हैं कि आप एकदम राउडी दिखना चाहते हैं, डैशिंग लुक, तो आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, तो वो कोई भी नॉर्मल ऑयल लगा सकते हैं, कोई भी। ठीक है, लेकिन जिनको प्रॉपर पैसा खर्च करना, तो मेरे हिसाब से दिस। तो गाइज, दिस इज़ उस्तरा का बियर्ड ऑयल।
वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट मैं इसलिए कहूँगा गाइस क्योंकि मैं इसे ही यूज़ करता हूँ। मैं इसे यूज़ करता हूँ, पहले मैं इसका यूज़ नहीं करता था। शुरू में मैंने ये अपनी जो बीएड की प्रोसेस थी यहाँ से यहाँ आने में, शुरू में मैंने स्टार्ट करा था नारियल के तेल से गाइस। जो रॉ नारियल का तेल होता है कोई भी दुकान पे मिल जाता है, तो नारियल के तेल से मैं करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा बजट बनता गया, फिर मैंने ये यूज़ किया, तो नारियल के तेल ने बहुत अच्छा साथ दिया गाइस। लेकिन दिस इज़ बेस्ट। तो अगर आपको ऑयल के बारे में जानकारी चाहिए तो उस तरह का आप ये ऑयल मंगा सकते हैं, उस तरह का बियर्ड ऑयल, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो ऑयल के बारे में यही था। तो गाइस बढ़ते हैं आज के दूसरे पॉइंट की तरफ। और आज का जो दूसरा पॉइंट है वो है प्रॉपर यूसेज ऑफ बियर्ड ब्रश। If you do not have brush, then usage of proper comb. If you do not have comb, then proper usage of derma roller. अब इन तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है मैं आपको बताता हूँ। मैंने नॉट इसलिए लगाया क्योंकि सब लोगों के पास ये तीनों चीज़ नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने नॉट लगाया। लेकिन इन तीनों में से आपको एक ना एक चीज़ तो प्रॉपर यूज़ करनी ही है, वो भी डेली बेसिस पे ऑयल करने के बाद। पहले भी कर सकते हैं लेकिन ऑयल करने के बाद भी। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ मैंने बोली थी वो था बियर्ड ब्रश। तो कैसे आप सोच रहे होंगे ये क्या, ये तो जूते घिसने वाला। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है। दिस इज़ बियर्ड ब्रश, दिस इज़ कॉल्ड बियर्ड ब्रश। ये इसके जो ब्रिसल्स होते हैं गाइस, इसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो प्रॉपरली नेचुरल चीज़ से बने होते हैं। इसके जो ब्रिसल्स हैं बहुत ही अच्छे ब्रिसल्स हैं। ये प्लास्टिक मेड ब्रिसल्स नहीं है गाइस, पहले बता दूं, ये बहुत ही अच्छे ब्रिसल्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आप अपने दाढ़ी पे ऐसे इसको चलाते हो तो एक वो अंदर से ब्लड सर्कुलेशन बहुत उस लेवल का पंप अप होके आता है कि आपकी दाढ़ी ग्रो होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो बहुत से लोगों के पास ये नहीं होता, तो वो नॉर्मल कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने बालों वाले में भी बताया था। लेकिन मैंने और भी एक चीज़ बताई थी कि प्लास्टिक कॉम्ब्स अवॉइड करना है, आपको सिर्फ लकड़ी वाला कॉम्ब यूज़ करना है। ठीक है, और जिनके पास ये नहीं है, जिनके पास ब्रश नहीं है, तो वो ये कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे, और इसको कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट के लिए इसकी मसाज कीजिए कॉम्ब से, बार बार ऐसे करके, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। और गाइस जिनके पास ये भी नहीं है तो वो डमर रोल यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस ये गाइस, जिनकी पैची बियर्ड है, मतलब हल्की नॉर्मल बियर्ड है, दोज पीपल कैन गो विद दिस। ठीक है, जिनकी नॉर्मल बियर्ड है, जिनको बियर्ड की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन्हें और घनी चाहिए लेकिन उनकी नॉर्मल है, तो वो गाइस ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी बियर्ड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सपाटा एकदम क्लियर स्किन, ऐसी स्किन है जिनकी यहाँ भी, तो उनको यूज़ करना है गाइस डर्मा रोलर। डर्मा रोलर आता है गाइस, अच्छी कंपनी का डर्मा रोलर 500 रुपये का आ जाएगा। ठीक है गाइस, सस्ते के चक्कर में मत पड़िएगा, 150 से 200 रुपये वाला प्लीज़ अवॉइड कीजिए, बहुत हार्मफुल होता है वो स्किन के लिए। अच्छा खासा एक डर्मा रोलर प्लीज़ ले लीजिए, 300, 350, 400, 500 तक का एक अच्छा खासा डर्मा रोलर आ जाएगा। तो जिनकी दाढ़ी बिल्कुल नहीं आती उनको यूज़ करना है डर्मा रोलर। और गाइस जिनकी दाढ़ी मेरे जैसी है लेकिन उन्हें और बड़ी चाहिए, तो वो यूज़ कर सकते हैं ये बियर्ड ब्रश। ये अच्छे से फंस जाएगा और इससे अपन दाढ़ी को शेप भी एक अच्छा शेप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके ब्रिसल्स भी बहुत ही अच्छे पार्टिकल से बने हैं, तो ये बिल्कुल हार्म नहीं है स्किन के लिए, और ये दाढ़ी घनी करने में मदद करवाता है। तो गाइस ये था आज का दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट को ध्यान रखना और प्लीज़ फॉलो करना। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपने बियर्ड के हिसाब से। तो गाइस बढ़ते हैं आज के तीसरे पॉइंट की तरफ। और आज का जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हमने अभी 2 पॉइंट समझ लिए हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर ऑयलिंग डेली बेसिस पे, उसके बाद ऑयलिंग के बाद प्रॉपर अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कॉम्बिंग। तीनों चीज़ से आप किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद एक और पार्ट आता है जो कि है प्रॉपर क्लींजिंग। जी हाँ गाइस, प्रॉपर क्लींजिंग। अब हम बहुत से लोग क्या करते हैं, उनने ऑयलिंग कर ली, उनने ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए ये कॉम्ब वगैरह, ब्रश वगैरह, टमर वगैरह से वो भी कर लिया, लेकिन वो क्लींजिंग नहीं करते हैं। क्लींजिंग वो करना बिल्कुल भूल जाते हैं, अवॉइड करते हैं क्लींजिंग। नॉर्मल बस ऐसे पानी से कर लिया। गाइस नहीं, जिस तरीके से आप अपने हेयर को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से आपको अपने बियर्ड को भी ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाके एक फुल ग्रोन मैन बियर्ड आपकी आएगी। तो बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं करें। प्रॉपर क्लींजिंग इज़ वेरी 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 नेसेसरी। प्रॉपर क्लींजिंग तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। प्रॉपर क्लींजिंग में आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना, नॉर्मल शैम्पू लेना, बस ध्यान रखना एक बात का, जो कि मैंने पिछली की वीडियो में भी बताया था, उससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमेशा अवॉइड दिस टाइप ऑफ केमिकल्स, SLS, पैराबेन्स एंड सिलिकॉन्स। हमेशा ये 3 केमिकल अवॉइड कीजिए और
किसी भी शैम्पू में अगर ये 3 केमिकल नहीं है तो आप कोई भी शैम्पू, नॉर्मल शैम्पू अपने बियर्ड में लगा सकते हैं। और बहुत ज़ोर से ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको लेके हल्का हल्का धीरे धीरे से अपने बालों में तो एक बार में आप उन्हें लगा सकते हैं। बालों में तो एक ये है कि आप एक बार के लिए यूज़ कर सकते हैं मसाज अच्छे से, लेकिन बियर्ड के लिए गाइस ऐसा नहीं। मोटा बाल होता है जल्दी टूटता है, मोटा बाल है जल्दी टूटता है, तो उसको बिल्कुल धीरे धीरे से आपको रब कर करके आपको अपनी बियर्ड अच्छे से क्लींजिंग करनी है, ठीक है, और अपने बियर्ड को ग्रो करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लींजिंग वाला पार्ट। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें, तो मैंने बता दिया कोई भी आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने मेरा पर्सनल बेस्ट यूज़ किया हुआ तो गाइस मैं आपको करें मैं पर्सनली कौन सा यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वैसे तो बहुत सारी कंपनी है बट मैं रिकमेंड करूँगा उस तरह का ही गाइस, उस तरह का ही मैं बियर्ड ऑयल यूज़ करता हूँ और उस तरह का ही मैं शैम्पू भी यूज़ करता हूँ, बियर्ड शैम्पू, ठीक है। तो उस तरह इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का तीसरा पॉइंट। तो गाइस आज का जो चौथा पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब हम कह सकते हैं कि आज का जो चौथा पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि कोई भी फॉलो नहीं करता, लेकिन उनको ये फॉलो करना ही चाहिए। करना इसलिए चाहिए क्योंकि गाइस जो चौथा पॉइंट है वो कुछ इस तरीके का है कि हम जब भी बाहर जाएं और बाहर से आएँ तो प्लीज़ वॉश योर बियर्ड विथ वाटर। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से गए हल्के हला के शैम्पू लगा लिया, नहीं। आपको अपनी बियर्ड को पानी से उतनी टाइम धोना है जितनी टाइम भी आप बाहर से अपने घर वापस आते हैं। अगर आप 4 बार जा रहे हैं तो 4 की 4 बार धोना है, क्योंकि गाइस मोटा बाल है, डर्ट बहुत ज़्यादा फंस जाती है। अगर आप 5 बार घर से बाहर निकल रहे हैं तो 5 के 5 बार आपको नॉर्मल पानी से तो धोना ही है। तो प्लीज़ वॉश योर बियर्ड व्हेन यू केम बैक होम, वॉश योर बियर्ड विथ वाटर व्हेन यू केम बैक होम। जब भी आप घर वापस आएँ बाहर से तो आपको अपनी दाढ़ी को नॉर्मल पानी से तो धोना ही धोना है, एक बार नहीं, जितने बार भी जाएं, जितने बार भी वापस आएँ आपको नॉर्मल पानी से धोना ही धोना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग इसको अवॉइड करते, कहते छोड़ो ना क्या, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। बियर्ड में आपके डर्ट बहुत ज़्यादा घुस जाती है और फिर आप सिर्फ एक बार शैम्पू करते हैं तो वो तो सही है, लेकिन उस वजह से क्या होता है वो प्रॉपर क्लींजिंग नहीं हो पाती। तो आपको जब भी आप बाहर जाएँ, बाहर से घर वापस आए तो अपना नॉर्मल फेस वॉश करते हैं, पानी धोते हैं, तो थोड़ा पानी इधर भी डाल लीजिए, थोड़ा पानी अपने दाढ़ी में भी डाल लीजिए और अच्छे से उसको वॉश कीजिए। तो ये था आज का चौथा पॉइंट, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। तो गाइस बढ़ते हैं आज के लास्ट पॉइंट और 5वें पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है जेनेटिक्स। गाइस आप जेनेटिक्स सिर्फ बियर्ड के लिए नहीं, ओवरऑल बॉडी, फ्रॉम द टिप ऑफ योर हेयर टू द टिप ऑफ योर नेल्स, अपने सिर के बाल से पैर के नाखून तक सब कुछ आपका डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, आपके माता पिता के जेनेटिक्स पे। अब जो कि बियर्ड फीमेल्स के नहीं आती हैं, तो आपका जो बियर्ड का पोर्शन है वो पूरा आपके फादर साइड के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पापा की बियर्ड किस तरीके की थी, और अगर आपके पापा की बियर्ड घनी थी तो समय के साथ साथ आपकी भी घनी आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर आपके पापा की बियर्ड कुछ ऐसी थी और अगर आप बनना चाहते हैं रॉकी भाई, तो ये तो फिर ना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आप रॉकी भाई नहीं बन सकते। अगर आपके पापा की बियर्ड थोड़ी बहुत घनी है और अगर आप रॉकी भाई बनना चाहते हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अपन जेनेटिक्स को मात दे सकते हैं थोड़ा बहुत, 19-20 का तो अपन कर सकते हैं। जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल बॉडी, ठीक है। तो जेनेटिक्स, अगर आपके पिताजी के बाल बहुत अच्छे घने आते हैं तो समय के साथ साथ आपकी भी आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए, बस इन 5 पॉइंट को अच्छे से फोकस कीजिए। लेकिन अगर आपके पिताजी की ही बियर्ड उस लेवल की नहीं आती है, उस लेवल की घनी नहीं आती, नॉर्मल थी, तो गाइस फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप ये 5 पॉइंट चाहे कितना भी फॉलो कीजिए, 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इस लेवल की घनी नहीं आ सकती है। तो गाइस आज के 5 पॉइंट यही थे हमारे बियर्ड केयर के ऊपर, कि आप अपने बियर्ड को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, बियर्ड को आप कैसे एक अच्छी फुल ग्रोन बियर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो यही थी। आज की वीडियो में से बताया, अब अगले वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगले वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, एक डेडिकेटेड रेपुटेटेड सेशन वीडियो बना रहा हूँ, तो आप बताइए अगले वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। और आज की वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छी लगी हो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए। जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट, जय श्री राम।